मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कुछ ऐसी भूल होती हैं जो हमारे से अज्ञानतावश हो जाती हैं और पूजा करते समय जब वो भूल हमसे होती हैं तो हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इस पर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिससे कि आप अपनी जो बेसिक पूजा की गलतियां हैं वो आप सुधारें और पूजा में छोटी छोटी गलतियां ना करें जिससे आपको उनका फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा तभी आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा। आपको स्वयं ज्ञान होगा कि हम ऐसी क्या क्या गलती करते हैं जिस कारण से हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। देखिए मित्रों, हम सभी अपने घर में दिया जलाते हैं और कुछ व्यक्ति एक दिया जलाते हैं, कुछ एक से अधिक दिए जलाते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर में एक से अधिक दिया जलाते हैं, कुछ लोग 2 दिए जलाते हैं, जैसे कि एक देशी घी का दिया जलाते हैं, एक तेल का दीपक जलाते हैं। जो लोग माँ काली की उपासना करते हैं, भैरव जी की उपासना करते हैं, वो तेल का दिया लगाते हैं। और जो लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, ठाकुर जी की आराधना करते हैं, बालाजी महाराज की आराधना करते हैं, देशी घी का दीपक लगाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप 2 से अधिक दीपक अपने घर में लगाते हैं तो आपको कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दीपक से दीपक नहीं जलाएं। दूसरी बात, जब आप बहुत सारे दीपक जलाते हैं तो आप क्या करते हैं, माचिस की एक तीली से ही सारे दीपक जला देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। माचिस की एक तीली से आपको एक ही दीपक लगाना है, यानी एक ही दीपक जलाएं, उस तीली से अन्य दीपक ना जलाएं। ये भी एक बहुत बड़ी त्रुटि होती है। कुछ लोग अपने घर में तुलसा जी रखते हैं और माँ तुलसी में संध्या समय में सभी लोग दीपक लगाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि तुलसा जी होती हैं तो उनको आंगन में ही रखा जाता है। तुलसा जी को कभी भी घर के अंदर नहीं रखा जाता और इसका कारण ये है कि भगवान विष्णु द्वारा माँ तुलसा को आंगन में स्थान दिया गया है, उनको घर में स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि माँ तुलसा ने ही स्वयं वे स्थान लिया था कि मैं आंगन में निवास करूंगी और घर में निवास माँ लक्ष्मी करेंगी। तो इस प्रकार से आंगन में माँ तुलसा को स्थान दिया जाता है। तो जब आप उनमें दीपक लगाने के लिए जाएं तो लोग क्या करते हैं, घर के अंदर से ही दीपक जला करके बाहर आंगन में लेके जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी लक्ष्मी होती है वो आपके घर से बाहर चली जाती है। आपको दीपक केवल बना के ले जाना है और उसको प्रज्वलित तुलसा जी के पास रख कर ही करना है। तो ऐसे करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। जब आप भगवान को तिलक करते हैं, चंदन का तिलक करते हैं और उसको घिसते हैं, तो घिसने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, उस चंदन को किसी बर्तन में निकालते हैं, किसी कटोरी में निकालते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो जो पात्र आप लेते हैं, बर्तन जो लेते हैं चंदन रखने के लिए, वो तांबे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंदन जब तांबे के संपर्क में आता है तो वो विष बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको किसी अन्य धातु का बर्तन लेना चाहिए, तांबे का बर्तन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो स्त्रियां अशुद्धि के दिनों में होती हैं, जिनको माहवारी आ जाती है, उनको 7 दिन का पूजा से परहेज रखना चाहिए। यानी अशुद्धि के 7 दिन तक उन्हें भगवान की कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए। दीपक को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जपमाला को हाथ नहीं लगाना चाहिए, गीता भागवत का पाठ नहीं करना चाहिए, किसी भी पुराण का पाठ नहीं करना चाहिए। केवल वो मानसिक जाप कर सकती हैं, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो अशुद्धता की अवस्था में होती हैं। और अशुद्धता में किया गया पाठ सनातन रूप से, वैष्णव रूप से देवता स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम अघोरपंथी की या कोला मार्ग की बात करें तो वहाँ पर तो ये सब चलता है, वहाँ की पूजा पद्धति अलग होती है। लेकिन जो सनातन पद्धति है, वैष्णव पद्धति है और गृहस्थ लोग जो पूजा करते हैं, उस हिसाब से अशुद्धि में स्त्रियों को पूजा पाठ करना वर्जित होता है। पूजा करते समय आपका मुख या तो पूर्व दिशा की ओर हो, या उत्तर दिशा की ओर हो, या पश्चिम दिशा की ओर हो, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों का स्थान होती है, पितरों की दिशा होती है। और दक्षिण दिशा में जो पूजा पाठ किया जाता है वो पितरों के निमित्त किया जाता है। देवताओं के निमित्त जो भी पूजा पाठ किया जाता है वो पूर्व, पश्चिम और उत्तर की तरफ मुँह करके किया जाता है।
तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस स्थान पर आप पूजा पाठ करते हैं उस स्थान पर आपको शुद्धिकरण करते रहना चाहिए। वहाँ पर आपको गंगा जल छिड़कते रहना चाहिए, जिससे वहाँ की शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। पूजा में आपको अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती बांस की होती है और बांस जलाना हमारे सनातन धर्म में वर्जित होता है। क्योंकि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, धूप दीप नैवेद्य समर्पयामि, यानी केवल धूप दीप और नैवेद्य ही भगवान को अर्पित किया जाता है, सुगंधित धूप अर्पित की जाती है, कहीं पर भी अगरबत्ती का कोई विधान नहीं होता। पूजा करते समय कभी भी काले या नीले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी जब आप पूजा करते हैं तो आपको काले और नीले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको पूजा करते समय लाल वस्त्र धारण करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, पीले करें, गुलाबी करें, लेकिन काले व नीले वस्त्र ना पहने। पूजा करते समय आपको आसन का प्रयोग करना चाहिए, बिना आसन के आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी को प्रसाद देते हैं और प्रसाद बांटते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, और अगर गलती से प्रसाद भूमि पर गिर भी जाता है तो वो उठा करके आपको साइड में रख देना चाहिए, जो चींटियों का भोग हो जाता है। और दूसरी बात, जब एक बार आप भोग भगवान को लगा देते हैं तो आपको उसी वस्तु को दोबारा भगवान को भोग में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाने के बाद में उसी प्रसाद को अन्य भगवान के ऊपर भी चढ़ाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत होता है। एक और बात, जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, कोई व्यक्ति आपको प्रसाद देता है, तो जो व्यक्ति प्रसाद वितरण करता है उसके हाथ भी झूठे नहीं होने चाहिए, और जो प्रसाद ग्रहण करता है उसके हाथ भी झूठे नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूजा करते समय आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रोध करते हैं तो आपकी पूजा खंडित हो जाती है। ऐसी पूजा देवताओं द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप शंख का प्रयोग करते हैं, शंख से स्नान भगवान को कराते हैं, तो कभी भी शंख में पानी डुबोकर भरना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, शंख को जो पानी का बर्तन है उसमें डुबा करके शंख में पानी भरते हैं, जबकि शंख में पानी आचमनी से डाला जाता है। जिस पात्र से शंख में पानी डाला जाता है वही आचमनी होती है, तो उसके माध्यम से शंख में पानी डाला जाता है और उसके बाद भगवान को शंख से स्नान आदि कराया जाता है। तो मित्रों, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं, और इनका ध्यान रखने से ही आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और ये बेसिक नॉलेज है जो आपको हम बताते हैं, और छोटी छोटी बातों से ही व्यक्ति ज्ञानवान बनता जाता है, और ज्ञान होने से ही व्यक्ति को उस पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।